आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अभी तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, और मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो भाई, बस आप लोग अपना जो कंसंट्रेशन है वो पूरा रखो, मेरे साथ करो। आप लोग पूरा आपका 100% आपका कंसंट्रेशन रखो, समझो आप लोग इसको, बार बार देखो आप इस वीडियोस को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ भाई, फिफ्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, इन द मीटिंग in the meeting were present our honorable Prime Minister as well as our honorable Minister as well as some other delegates of the ruling party. ओके, सॉरी, बी जो है आपका ये एरर जो है यहाँ तक चलेगा। प्राइम मिनिस्टर as well as some other delegates of the ruling party, some other delegates of the ruling party, to figure out the crisis, to figure out the crisis। ये हो गया आपका डी, और लास्ट में आपका नो एरर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। इन द मीटिंग वर प्रेजेंट आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज some other delegates of the ruling party to figure out the crisis। ठीक है, मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, और उनके साथ ही साथ सम अदर कुछ और डेलीगेट्स थे। ठीक है, रूलिंग पार्टी के कुछ और मेंबर्स थे। और वो मीटिंग का क्या पर्पस था, क्यों प्रेजेंट थे वो लोग? टू फिगर आउट द क्राइसिस, जो हमारे सामने जो अभी करंट जो भी सिचुएशन चैलेंज है उसको फेस करने में के लिए जो मीटिंग थी उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, और उनके साथ कुछ और भी पार्टी के डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। देखो आप, इन द मीटिंग, यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है? मीटिंग से हो रही है। इन द मीटिंग, ध्यान देना जरा। ठीक, तो किससे शुरुआत हो रही है? मीटिंग में। ठीक है, तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट। इन द मीटिंग आपका क्या है? मीटिंग में, मतलब किसमें? तो मीटिंग में। तो मीटिंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट। अब ये देखो, वर प्रेजेंट है ना, तो वर प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट? कौन प्रेजेंट? ध्यान देना, और प्रेजेंट कौन प्रेजेंट है? देखो, आर प्रेजेंट या वर प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट? आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर as well as some other delegates, as well as some other delegates। ध्यान देना दोस्तों, तो ये आपका, ये देखो, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ये आपके फर्स्ट नाउन हो गया। कौन है आपके? नाउन वन। कौन है ये? नाउन। पहला नाउन है ना प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा जो नाउन है वो सम अदर डेलीगेट्स, नाउन टू। ठीक है, और दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा है किससे? एज वेल एज। आपको मैंने एक रूल बताया था
बीच में as well as या no long या no sooner, जो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो कंजंक्शंस है, no sooner या no less than, no less than, ठीक है, या along या along with या केवल with, ये इस तरह के कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस हो रहे हैं आपके दो वर्ड वाले जो कंजंक्शन हो रहे हैं, as soon as, ठीक है, as well as या as soon as, इस तरह के कोई वर्ड आते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका नाउन टू आता है। उस कंडीशन में अगर आप जो वर्ब लगाओगे, ध्यान देना जरा, उस कंडीशन में अगर आप जो वर्ब लगाओगे तो वो वर्ब आपका होगा अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब। इसके हिसाब से वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब, मतलब वन, जो नाउन वन जैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके हिसाब से आप लोग वर्ब लगा दोगे। तो यहाँ थोड़ा सा वर्ब इन्होंने पहले दे दिया है, ठीक है, इन द मीटिंग वर्ब, देखो ये इन द मीटिंग लास्ट में आना चाहिए था ना, वर्ब प्रेजेंट, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्ट्रक्चर चलेगा। आप तो बस ये देखो कि नाउन वन कौन सा है, नाउन टू तो क्या है, दोनों के बीच में क्या है। देखो आपको अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपका नाउन वन बीच में लगा हुआ है एज वेल एज, उसके बाद सम अदर डेलीगेट्स जो है नाउन टू आपका क्या है, प्लूरल है, डेलीगेट्स एक से ज्यादा है, तो नाउन टू आपका ये प्लूरल हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गया। तो ये जो वर्ब प्रेजेंट है, वर्ब होगा नहीं, क्योंकि नाउन वन के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, वॉज, हमारे फर्स्ट नाउन वन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉज। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इन द मीटिंग वॉज प्रेजेंट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सम अदर डेलीगेट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी टू फिगर आउट द क्राइसिस। क्लियर है? तो फर्स्ट में एरर मिल गया, आगे देख लेते हैं कुछ एरर। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सम अदर डेलीगेट्स हो गया ऑफ द रूलिंग पार्टी, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिगर आउट द क्राइसिस, ठीक है, बाकी पूरा क्लियर, कोई एरर नहीं आ रहा समझ में भैया। नोट भी करते जाओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये रूल, मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो रिवीजन हो रहा है वापस से, हमारे जो भी हमने पीछे पढ़े हैं पुरानी चीजें तो हमारी हो ही नहीं है रिवाइंड, और आप देख के चलो कि बहुत सारा नया भी हम लोग सीखते जा रहे हैं, बहुत सारे नए रूल्स, नया स्ट्रक्चर, नया सेंटेंस फॉर्मेशन, हर चीज हम लोग सीखते जा रहे हैं। तो एरर का लेक्चर तो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत मजेदार भी है। 6 क्वेश्चन देखो हम। The WHO proves that one of the finest reflections, the WHO proves that one of the finest reflections proves that one of the finest reflections on mental illness are mental illness are now cured in various labs, are now cured in various labs। डी ये आपका हो गया नो एरर, ठीक है। इसमें आप देखो, चलिए ध्यान से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मैंने क्या बताया, ये 2-3 चीज आप समझ लो। क्या 2-3 चीजें? एक तो आप देखो कि आपका सब्जेक्ट कैसा
ठीक, आपके सब्जेक्ट की पहचान कर लो। क्या पहचान करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। ये दो चीजें आप पहचान कर लो सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वर्ब देख लो। क्या देख लो? वर्ब देख लो। वर्ब में आप ये समझ लो कि आपका वर्ब जो है इससे आपके सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देख लो कि आपका जो वर्ब है, यही तो देखना है, ये दो तीन चीजें देखना है बस। भाई एक तो सब्जेक्ट देख लो, फिर ये देखो कि सबसे पहले यही काम करना है कि ये जो आपका वर्ब है ये इसके हिसाब से इसके सब्जेक्ट के मुताबिक है या नहीं है। सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपका प्रोनाउन है तो ये चेक करो कि ये जो आपका प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के हिसाब से है या नहीं है। क्या देखना है कि ये प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के हिसाब से है या नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें तो देखना है आपको बस, ठीक है। चलो देखो, तो ये WHO ग्रुप, ध्यान दो, ये WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक संस्था है, हम बोलते हैं ना एक संस्था। तो ये क्या है? ये सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो बराबर है, ये करेक्ट है। वर्ब आपका प्रूव्स आ गया सिंगुलर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो WHO प्रूव्स दैट, ठीक है। वन ऑफ आ गया भैया, क्या आ गया? वन ऑफ आ गया। वन ऑफ आ गया तो हमारे चेहरे गिर गए। क्यों गिर गए चेहरे? क्योंकि हमको पता है कि वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नंबर ऑफ, इस तरह का कोई भी आया वर्ड तो उसके बाद आपको नाउन कौन सा लगाना है? प्लूरल लगेगा, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया, ये सब हमको, इनको रिलैक्सेशंस बोल सकते हैं। रिलैक्स स्टेशंस जो हमको बीच में थोड़ा पुश करते हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी बढ़ा के रखते हैं। देखो, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। तो वन ऑफ आया, अगर ये आपका प्लूरल नाउन आ गया, नहीं होगा तो करना पड़ता। रिफ्लेक्शंस आ गया, ध्यान दो, किस पर है वो रिफ्लेक्शन? मेंटल इलनेस पर है ना। तो मेंटल इलनेस पर, और ये आपका आ गया आर, ठीक है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट रिफ्लेक्शन इन मेंटल इलनेस आर नाउ क्योर्ड इन वेरियस लैब्स। अब ये हमारा आ गया रूल कि भैया वन ऑफ आया, उसके बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर। वर्ब कौन सा आपका? सिंगुलर, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, है ना। देखो ध्यान से, क्या आया? वन ऑफ, ध्यान दे, वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ, इस तरह का कोई वर्ड आया, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। उसके बाद आपका अगर नाउन आया तो वो कैसा आएगा? प्लूरल नाउन। कैसा आएगा? प्लूरल नाउन, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वर्ब आया तो वो वर्ब कैसा होगा? वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा सर। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। मतलब रिफ्लेक्शन वन ऑफ आया और मेंटल इलनेस आर नहीं, क्या हो जाएगा? इज, ठीक है। ये समझना है यार, कॉन्सेप्ट समझो। ऐसा नहीं कि सारे रूल्स बिल्कुल रटना है दिमाग में, बट क्या होता है कि आप जब किसी क्वेश्चन को बार-बार करते जाओ, एरर्स को बार-बार सॉल्व कर रहे हो और ये चीजें रिपीटेटिवली बार-बार हमारे दिमाग में, बार-बार हमारे सामने आ रही है, तो वैसे ही याद हो जाती है यार, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी भी है। देखो आप एक बार किसी ने बता दिया कि भैया ऐसा है तो पूरा को हमेशा याद रहना चाहिए। ये देखो वन ऑफ, सम ऑफ, ये सब आया, उसके बाद भैया प्लूरल नाउन और वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, ये एनी भी एक सिंगल की बात हो रही है, वन सिंगल की बात हो रही है और एक की बात हो रही है, तो भाई जाहिर सी बात है कि वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। तो नाउ क्योर्ड इन वेरियस लैब्स, क्लियर है? ये अपना एरर है, ठीक है। इसका मीनिंग तो पता, मैं बता देता हूं। WHO proves that one of the finest reflection of mental illness, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ये प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि एक जो सबसे फाइनेस्ट रिफ्लेक्शन है मेंटल इलनेस के, मतलब मेंटल इलनेस की जो बीमारियां है वो आर नाउ क्योर्ड इन वेरियस लैब्स, मतलब वो जो मेंटल इलनेस की बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अब उसका इलाज लैब में मौजूद है, वो होने लगा है, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग था। और ये क्लियर हुआ आपको क्यों आया इस, है ना, क्योंकि वन ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है लेकिन आपका वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, इसको वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसको कॉपी करते जाएं, नोट्स बराबर मेंटेन करें। ये बहुत काम आने वाला है अभी आपके पास इतना टाइम है, एग्जाम में भी टाइम है, तो आप लोग इस समय जो है पूरा इस समय का पूरा बिल्कुल सकारात्मक इसको इस्तेमाल करें और अपना रिवीजन मेंटेन करते जाएं, सॉल्व करते जाएं एरर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर ऑफ फीमेल नॉमिनी फॉर म्यूजिक अवार्ड। The number of female nominee or music awards, ये म्यूजिक का एम आपका जो है कैपिटल हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर नाम की तरह इसको हम ले रहे हैं। Who belongs to Latin America? Who belongs to Latin America? Who belongs to Latin America? And fans are alarming. And France are allowing the fans in the country, allowing the fans in the fans allowing the fans in the country, ठीक है। ये इन द कंट्री ये आपका हो गया डी, हम कर लेते हैं नो एरर, ठीक है, ये आपका ई सेक्शन। चलिए ओके, तो अब वापस देखो आप, क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द नंबर ऑफ, ठीक है, अभी मैंने बताया था जस्ट इससे पहले वाला, और नंबर ऑफ ले लो या द नंबर ऑफ ले लो या फिर वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, कुछ भी ऑफ वाला वर्ड है, ठीक है, फ्यू ऑफ, इस तरह से कोई भी ऑफ वाला वर्ड है, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, ऐसा कोई भी शब्द आया तो उसका रूल सेम होता है। क्या होता है उसका रूल, देखो इधर, ये द नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ या सम ऑफ, कुछ भी आया तो उसके बाद आपका नाउन प्लूरल होगा और आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा सर, है ना, वही वाला रूल आ गया। देखो चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये तो आपका द नंबर ऑफ आ गया, ठीक, फीमेल नॉमिनी। अब देखो यहाँ पे नॉमिनी आया, क्या आया, नॉमिनी। मैंने क्या कहा कि आपका ये नाम कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो ये नॉमिनी तो सिंगुलर है, इसको हमको प्लूरल करना पड़ेगा, तो यहाँ एरर हो गया हमको, ठीक है। आरी बात क्लियर हो रही है, द नंबर ऑफ आया तो भी उसके बाद आपका नाउन जो है वो सिंगुलर नहीं होगा,
belongs to Latin America and France are alarming the fans in the country. मतलब ये जो इतने सारे फीमेल नॉमिनीज जो कि दूसरे देशों से आए हैं, उनका नाम आया है फ्रांस और लैटिन अमेरिका से, तो फैंस इससे वो अलार्म हो गए, मतलब उसको कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि यार ऐसा क्यों हुआ, हमारे देश में इंडिया में अगर कोई अवार्ड हो रहा है और फॉरेन के कोई एक्टर एक्ट्रेसेस जो है अवार्ड लेके जा रहे हैं, तो इससे तो शंका मन में आती है ना कि हमारे एक्टर्स को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे आ रही है कि ऐसे द नंबर ऑफ फीमेल नॉमिनीज फॉर म्यूजिक अवार्ड्स जो है who belong to different Latin America and France are alarming the fans, is alarming, are alarming, क्या आएगा fan in the country। तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एरर हमको मिल गया, ठीक है, नंबर ऑफ के हिसाब से कि नंबर ऑफ आया, उसके बाद वर्ब नाउन आपका प्लूरल है। आगे देख लेते हैं, तो ये द नंबर ऑफ फीमेल नॉमिनीज फॉर म्यूजिक अवार्ड who belongs to, ठीक है, तो ये फॉर म्यूजिक अवार्ड who belongs to, तो वो नॉमिनीज की बात हो रही है, ठीक है, पर्सन की बात हो रही है, तो पर्सन है तो वो विश तो होगा नहीं, ठीक है, ये कोई इंसान ही है ना, तो विश तो होगा ही नहीं पर्सन, तो पर्सन की बात हो रही है, तो एकदम बराबर है। फिर आप ध्यान दो कि ये हु जो है इसके लिए है, नॉमिनीज के लिए, एक नॉमिनी क्या है, एक से ज्यादा है ना, तो हु वर्ब जो आएगा इसके हिसाब से ये आपका एंटीसिडेंट भी है, ठीक है ना, तो एंटीसिडेंट है, वो प्लूरल है, तो ये आपका बिलोंग्स नहीं होगा, बिलोंग होगा, वो बिलोंग टू क्या होगा, ठीक है, वो बिलोंग टू लैटिन अमेरिका। तो ये नंबर ऑफ फीमेल फॉर म्यूजिक अवार्ड हु बिलोंग टू लैटिन अमेरिका, इसकी बात हो रही है, हु बिलोंग टू, मतलब ये इस नॉमिनीज की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अवार्ड की बात नहीं हो रही है, वो नॉमिनीज है, ये अवार्ड आपका लैटिन अमेरिका का नहीं है, ध्यान देना जरा, कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर उनके पहले तो ये आया म्यूजिक अवार्ड, तो वो नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि वो किसके लिए है, कौन बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फीमेल, ये नॉमिनीज बिलोंग कर रही है, कहाँ से है ये लोग, ये नॉमिनीज जिनको नाम चिन्हित किया गया कहाँ से है, लैटिन अमेरिका और फ्रांस से, मतलब कोई इंसान की बात हो रही है, तो उसके लिए वो बराबर है। बट वर्ब कैसा आएगा इसके हिसाब से, भाई ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है, ये एस नहीं आएगा, ठीक है। टू लैटिन अमेरिका एंड फ्रांस आपको जबरदस्ती उन्होंने वर्ड डाल दिया, ठीक है, लैटिन अमेरिका और फ्रांस से आया। आर अलार्मिंग, क्या अलार्मिंग, देखो आर भी क्या अलार्मिंग, क्या हमको शंका भर देता है, ठीक है, शंका क्या भर देता है, तो नंबर ऑफ फीमेल नॉमिनीज फॉर अवार्ड टू लैटिन अमेरिका, ये जो फीमेल नॉमिनी है, ठीक है, तो ये जो डाउट है इज अलार्मिंग। एक मिनट, नंबर ऑफ फीमेल नॉमिनीज फॉर म्यूजिक अवार्ड्स हु बिलोंग टू लैटिन अमेरिका एंड फ्रांस आर अलार्मिंग। ध्यान दो जरा, वापस देखो, ये हमारा आ गया मेन वर्ब, रूल हमारा देखो, ये रूल के हिसाब से हम करेंगे कि भैया देखो ध्यान से, ये द नंबर ऑफ, ये आ गया हमारा यहाँ पे रूल, द नंबर ऑफ आया, नाउन आपका प्लूरल आया, और आपका अगर वर्ब आएगा तो वो वर्ब जो है बाद में क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ये आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज हो जाएगा, इज अलार्म। क्लियर हो रही बात, देखो आप कितने एरर निकाल रहे हैं, ठीक है, आपका ए में एरर, बी में एरर और आपका सी में एरर, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तीनों में एरर है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और एक मतलब आपको पूरा समझना पड़ेगा, पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक एक कड़ी उसकी जोड़नी पड़ेगी कि भैया अगर नंबर ऑफ में यहाँ पे प्लूरल है कि नहीं है, तो हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो हु, ये अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई भी वर्ब आया तो वो वर्ब आपका एंटीसिडेंट के हिसाब से होता है, ठीक है, एंटीसिडेंट मतलब इसके प्रीवियस नाउन के हिसाब से होता है, ये प्लूरल का वर्ब भी प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ो, तो ये द नंबर ऑफ, फिर हमारा जो मेन फ्रेम कि द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो आपका सिंगुलर होगा, वहां पे क्या हो गया, इज अलार्मिंग द फैंस इन द कंट्री। हो रहा है क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से वीडियो बैक कर
जिसके आगे भाई आप देखो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, पैटर्न वही रहेगा, रूल्स वही रहेंगे, ठीक है। वर्ड्स इधर उधर हो गया, बाकी जो स्ट्रक्चर है वही रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट का, प्रोनाउन का, बस यही रहेगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आप लोगों को, जो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ठीक है, उससे बाहर नहीं आता। तो इसलिए आप लोग उनको ध्यान दो और हर एक चीज नोट करो दोस्तों, बार बार देखो वीडियोस को, मैं बोलूंगा आप लोगों को बार बार देखो, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक वाला। इट इज सरप्राइजिंग दैट नाइदर ऑफ, ये भी मस्त क्वेश्चन है, इट इज surprising that neither of the two candidates have been selected for the post of branch manager, due to inefficiency। चलिए डी और आपका ई वाला नो एरर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से क्वेश्चन रीड करें, बताएं मुझे क्या एरर है इसके अंदर। क्वेश्चन देखें और बताएं मुझे कि एरर क्या है इसमें। बताओ भाई जल्दी, क्या एरर आ रहा है इसमें। ओके, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इट इज सरप्राइजिंग दैट नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर ड्यू टू इनएफिशिएंसी। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि दोनों में से कोई भी नहीं। आपको याद होगा मैंने कहा था नाइदर आइदर कभी भी आया तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, दो लोगों की। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइदर, जब ऐसा कोई वर्ड है नाइदर या फिर आइदर, तो हम लोग बात करते हैं केवल 2%। कितने परसेंट की बात करते हैं? 2% की। और कभी नन आया, अगर नन आया या एनी आया तो ये आपकी ये मोर देन 2% की बात हो रही है। तो ये आपका क्या हो रहा है? मोर देन 2% की बात हो रही है। ये याद रखना कि आइदर नाइदर आया तो 2% और उससे ज्यादा आया, नन आया खास करके, तो उसमें मोर देन 2% की बात हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। आप देखो इधर क्वेश्चन क्या है, इट इज सरप्राइजिंग, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नाइदर ऑफ, दोनों में से दोनों कैंडिडेट, नाइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर ड्यू टू इनएफिशिएंसी। बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों में से कोई भी जो पर्सन है, कैंडिडेट है, वो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू इनएफिशिएंसी, मतलब वो नाकाबिल थे। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, उनका स्कोर्स इतना अच्छा नहीं रहा कि वो उसमें ब्रांच मैनेजर बन पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, इट इज सरप्राइजिंग, ये क्या है? एक बड़ा आश्चर्य की बात है।
सरप्राइज की बात है। ठीक है, तो इट इज ये आपका जेरेंट हो गया। जेरेंट मालूम है क्या था भैया, भूलो मत यार, याद रखो आईएनजी वाले वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह लग रहे हैं वो आपके जेरेंट कहलाएंगे। क्लियर है? ऐसे आईएनजी वाले वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे लग रहे हैं वो आपको क्या कहलाएंगे? जेरेंट कहलाएंगे। ये बड़े सरप्राइज की बात है कि नाइदर ऑफ द टू, ये आ गया आपका रूल। रूल क्या होता है देखो ध्यान से जरा, ये भाई ऑफ आ गया ना तो काफी है, वही रूल है। नाइदर ऑफ ये भी छोड़ दो, उसमें नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ऐसा कोई भी वर्ड आ गया ऑफ आ गया तो आपका ये जो है प्लूरल नहीं होगा, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। याद रखो, दिमाग में फिट कर लो आप लोग, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, कोई भी ऑफ आया तो आपका नाउन तो प्लूरल होगा, आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? बिल्कुल बिठा लो दिमाग में ये आपका नाइदर ऑफ या फिर आइदर ऑफ ये आया है ना, कोई भी नन ऑफ कुछ भी ऐसा आया तो उसके बाद आपका नाउन जो है वो प्लूरल और आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर। ठीक है, कौन सा वर्ब? सिंगुलर। तो ढूंढो जरा, देखो तो ये आ गया नाइदर ऑफ, उसके बाद वर्ब टू, टू क्या है? कैंडिडेट्स प्लूरल, बराबर सर, करेक्ट है। नहीं आएगा, वर्ब सिंगुलर क्या होगा? हैज आएगा। क्लियर है? हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर ड्यू टू इनएफिशिएंसी। आ रही बात समझ में? चलिए बस इतना ही है इसमें यार। ठीक है, बस यही तो मेन है, रूल्स याद रखो और क्वेश्चन करेक्ट करो। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इस सेशन को एंजॉय करके पढ़ो। आप एंजॉय करेंगे तो मुझे जो है मुझे भी पढ़ाने में बड़ा मजे आएंगे। एकदम एंजॉय करो, एकदम फन एलिमेंट उसमें लेकर आओ। ये आपकी लाइफ का सवाल है, मैं कहूँगा पूरा मजे करके उसको पढ़ो। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, तो ये नन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारा नन आ गया, नन ऑफ द selected members, none of the selected members, players या members नहीं। ये कॉपी करते जाओ, ठीक है? कॉपी करने में, नोट्स बनाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। None of the selected players who has been given, players who has been given, who has been given a chance to join this team plays confidently, chance to join this team has played confidently। ये आपका डी और ई आपका जो है नो एरर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। चलिए बताइए, नन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स, तो नन ऑफ का भी मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल सेम रूल है जो अभी हमने यहाँ पे देखा। पहले मीनिंग देख लेते हैं। नन ऑफ द सिलेक्टेड players who has been given a chance to join this team has played confidently। क्या हो गया? has played, team has played confidently। टीम, ठीक है, क्वेश्चन में एरर है, has played confidently नहीं, यहाँ पे एक्चुअली plays confidently, टीम plays confidently। ठीक है, इसमें एरर आ गया, कोई बात नहीं।
ज्यादा है, ठीक है। तो none of the selected players, जो भी सिलेक्ट हुआ उनमें से कोई भी who has been given a chance to join this team, जिसको चांस मिला इस टीम को ज्वाइन करने का, plays confidently, कोई भी confidently प्ले नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो none of, ठीक है ना सर, none of आया तो मतलब क्या कि सिलेक्टेड प्लेयर्स, नाउन सर आपने बोला था प्लूरल है सर, ठीक है। ठीक, अब अगर सर नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे अगर आपका जस्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जैसे मैंने ये बताया, क्या तो ये बताया, इसके बाद प्लूरल नाउन, इसके बाद वर्ब सिंगुलर, और ये कौन सा वाला ये भी ध्यान रखना कि अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया वो वर्ब नहीं देखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सॉरी, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आया उसके बाद वाला वर्ब मत देखो, उसका फिर नया रूल चालू हो गया। मतलब आप इस वाले हैश को इसके हिसाब से नहीं बदलना है, इसका एक और नया रूल, चलो मैं वो भी बता देता हूं। देखो एक रूल और मजेदार, देखो आपने लिखा none of, ठीक है, या जो भी है, neither of, some of, many of, any of, ये आया, ठीक। इसके बाद ध्यान देना जरा, अगर आपका कोई नाउन आया तो वो नाउन कैसा होगा, वो प्लूरल होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर कोई आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया, कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको भी हम लोग अंदर, इसको भी एंटर करवा देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब who या that या फिर which, ध्यान दो जरा, ये सब आया। तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा, ध्यान दो, ये जो वर्ब लगेगा, ये वर्ब आपका लगेगा इसके हिसाब से, ये इसका क्या है, एंटीसीडेंट, ये क्या है इसका, इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी एंटीसीडेंट हुआ, एंटीसीडेंट हुआ, ठीक है। ज्यादातर जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल होता है, ठीक है। मतलब ये जो वर्ब है ये इसको फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, इस वाले को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लगेगा, ठीक है। अब ये खत्म हुआ, ये सब फिनिश हुआ, वर्ब हुआ, उसके बाद अदर वर्ड हुआ, उसके बाद अगर कोई सा आपका वापस से वर्ब आया तो वो वाला वर्ब आपका होगा सिंगुलर। फिर होगी मेरी बात, अभी होगी, देखो इस ये क्लियर, ये मेरा फॉर्मूला इसके हिसाब से क्लियर होगा। देखो नन ऑफ आया, ठीक है, ये आ गया, ये नाउन प्लूरल, ये नाउन आपका प्लूरल, ठीक है, नाउन प्लूरल हो गया। उसके बाद क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु, किसकी बात हो रही है, प्लेयर्स की। ये हु किसके लिए है, ये खिलाड़ियों के लिए है। इसके बाद जो वर्ब आया, हु के बाद जो वर्ब आया वो किसके हिसाब से, एंटीसीडेंट के हिसाब से, मतलब ये प्लूरल हो जाएगा। हु के बाद ये क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। हैव विल बी गिवन a chance to join this team, to join this team plays confidently, this team join, plays confidently। अब ये क्या हो गया, plays वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, plays जो है ये बड़ा हो गया, तो plays confidently, ठीक है, क्या हो जाएगा, plays confidently। तो आपका plays एकदम करेक्ट है, ठीक है। हुआ क्लियर आपको?